नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा अल्ट्रा एजुकेशन रिसर्च चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सब क्लास 6 के मैथ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम इस वीडियो में लेसन फर्स्ट को लेते हैं। तो इस लेसन फर्स्ट के अभ्यास 1A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का डिफिनीशन हमारा होता है गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्याएं हम गिनती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ को गिनने के लिए हम लोग किस 1 2 3 4 5 6 7 इसी नंबर्स का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इन नंबरों को ही, इन संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे संख्याओं के स्थानीय मान के बारे में हम लोग देखेंगे। संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान मान लीजिए हमने कोई एक नंबर लिया। मान लीजिए मैं एक नंबर लिया 242 में सभी जो डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तीनों डिजिट के अलग अलग स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले इसका प्लेस देखेंगे कि कौन सा अंक जो है किस स्थान पे है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह 2 जो है इकाई के स्थान पे है, 4 दहाई के स्थान पे है और 2 सैकड़े के स्थान पे है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करने के बाद हम ये करेंगे, जैसे मान लीजिए इस वाले 2 का स्थानीय मान निकालना है। इसको स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यह हम जब देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा, यह सैकड़े का स्थान पे है, यानी कि 2 जो है सैकड़े का स्थान पे, यानी कि 2 यहाँ पे हो जाएगा और सैकड़े में 2 जीरो आता है तो 2 जीरो लिख लेंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 2 को हम यहाँ लिख देंगे और 2 के बाद जितने डिजिट हैं उसके आगे उतना जीरो हम बढ़ा दें तो भी स्थानीय मान निकल जाएगा। दूसरा नंबर हम लेते हैं 4 का स्थानीय मान। यहाँ पे 4 इकाई दहाई के स्थान पे है, दहाई में 1 जीरो होता है, यानी कि वो नंबर लिख लेंगे और दहाई में 1 जीरो होता है, यानी कि 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा। दूसरा ये कि हम यहाँ पे 4 को यहाँ पे लिख दें और 4 के बाद जितना अंक है उतना हम जीरो लिखते हैं तो भी हमारा स्थानीय मान निकल जाएगा। उसी तरह से 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 2 इकाई के स्थान पे है और इकाई एक ही इकाई में एक ही अंक होता है, तो इसलिए 2 का मान 2 ही होगा। 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर का बहुत आसानी से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। चलिए उसी तरह से मान लीजिए हमने कोई दूसरा नंबर लिया, जैसे मान लीजिए 1400 हमने 21 लिया। इसमें सबसे पहले इन लोगों का स्थान फाइंड आउट कर लेंगे। स्थान कौन सा डिजिट किस स्थान पे है इसको देख लेंगे। जैसे कि 1 जो है इकाई का स्थान पे है, 2 दहाई के स्थान पे है, 4 सैकड़े के स्थान पे है और 1 हज़ार के स्थान पे है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो अब बहुत ही आसान हो गया इसका स्थानीय मान निकाल के। जैसे मान लीजिए 1 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 को यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद से जितना अंक है उतना जीरो हम बढ़ा देंगे। 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, इसलिए 1 का स्थानीय मान क्या हो गया, 1000 हो गया। उसी तरह से मान लीजिए इस 2 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 को यहाँ पे लिख दो, 2 के बाद जितना अंक है उतना जीरो बढ़ा दो, यानी कि 2 का स्थानीय मान 20 हो गया। और 2 का स्थान इकाई दहाई है और दहाई में 1 जीरो आता है तो हम 2 को लिखने के बाद 1 जीरो लिख दिए। तो इस तरह से हमारा स्थानीय मान बहुत आसानी से निकल सकता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, उनको संख्याओं में व्यक्त करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा है, हमारा क्वेश्चन है कि निम्न को संख्याओं में व्यक्त करना है। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि संख्याओं में व्यक्त करना है। निम्न को
संख्याओं में व्यक्त करना है, में व्यक्त करो या लिखो, व्यक्त करो। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है 427 427 इसको हमको संख्या में लिखना है। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है, इसको हम किस में लिखेंगे, संख्या में लिखना है, संख्या में। तो 400 यानी कि सैकड़ा, यानी कि 4 जो है सैकड़े का स्थान पे आएगा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 4 जो है हमारा सैकड़े का स्थान पे आएगा। और 27 में क्या होता है, 27 में 2 नंबर होता है, और 27 में 2 नंबर होता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, एक इकाई का होता है, एक दहाई का होता है। तो ये जो 2 वाला दहाई का स्थान पे लिखेंगे, यानी कि इकाई, दहाई का हमारा स्थान ये है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और इकाई का स्थान पे 7 है, तो इकाई का स्थान पे यहाँ पे 7 लिख लेंगे। तो 400 हमारा 27 मिल गया। उसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन है, 3501 3501 इसमें 1000 तक का नंबर दिया है। तो 3 को यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 3000, 3 जो है हज़ार के स्थान पे है, तो 3000। 500 जो है सैकड़े का स्थान पे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 जो है सैकड़े का स्थान पे आएगा 500। और एक जो है ये सिंगल डिजिट है, सिंगल अंक है, तो इसको 1 की जगह पे लिख देंगे। और यहाँ पे दहाई के स्थान पे कोई अंक नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा नंबर जो मिला 3501, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है वह है 115 लिखना है, 115 लिखना है, 115 हमें लिखना है, 15 लिखना है। 100 यानी कि 1 जो है सैकड़े का स्थान पे आएगा, तो 1 जो है सैकड़े का स्थान पे लिख दिया। 100, 15 में 2 अंक होते हैं, 15 में जैसा कि यहाँ पे 2 अंक होते हैं, इसमें होता है 1 5 इकाई का स्थान पे आएगा और 1 दहाई का स्थान पे आएगा। तो 1 यहाँ हो जाएगा और 5 इकाई के स्थान पे, क्योंकि यहाँ इकाई का स्थान पे 5, दहाई के स्थान पे 1 और सैकड़े का स्थान पे 1। इस तरह से हमारा जो नंबर मिला वो मिल गया 115, हमारा ये आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है 79029, हमारा चौथा क्वेश्चन है 79029। 79029 इसको लिखना है। 79029 को लिखने के लिए 79000 इसमें जो है क्या होगा, 79000 यानी कि ये हो गया हमारा 79000। तो यह जो है 79000 10,000 तक के स्थान तक आएगा। जैसे यहाँ हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 79000 में 2 अंक है, तो 10,000 तक, यहाँ 10,000 तक यहाँ होगा, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे और यहाँ पे 9 लिख देंगे। 79000 हो गया। अब 29 में केवल 2 अंक होते हैं, इसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, तो 2 जो है दहाई पे आएगा और 9 जो है इकाई के स्थान पे आएगा, और जो बच जाता है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा 79029 ये हमारा संख्या के रूप में मिलेगा, जो हमारा आंसर होगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है शब्दों में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन में हमें शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखिए। इसमें पहला
इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। इसको हमें इसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने के लिए हमें इसको इकाई दहाई कर याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 7019। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 7019, यानी कि शब्दों में लिखने का मतलब जिस तरह से हम पढ़ते हैं उसी तरह से लिख देना है। तो 7019 यहाँ पे संख्या में लिखा है, तो उसको हमको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7019 7019 हो गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें 23013 लिखा है, तो जिस तरह से पढ़ते हैं उसी तरह से लिख देंगे, हमारा शब्दों में हो जाएगा। 23013 यहाँ पे लिखेंगे 23,023। उसी तरह से यहाँ पे देखो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस, यानी कि 69,379। 69,379 लिखा है, तो जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी तरह से लिख देंगे, तो हमारा शब्दों में हो जाएगा। 69,000 69,379 इस तरह से हमारा शब्दों में ये प्राप्त हुआ। इसी तरह से ये भी है, इसमें देखेंगे कहाँ तक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि यह लाख तक है। तो 8 जो है लाख के स्थान पे है, तो 8 लाख हो जाएगा यहाँ पे, 8 लाख। और यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये जो 10,000 में 2 अंक आते हैं, तो यानी कि 93,000 हो जाएगा। 8,93,000, 8,93,000, 8,93,000। यहाँ पे 59, जीरो को तो लिखेंगे नहीं, केवल 59 लिखेंगे, 59। इस तरह से हमारा जो ये अंकों में दिया है, यानी कि जो इसको हमको शब्द में लिखना है, तो इस तरह से ये होगा इसका आंसर। इसी तरह से मान लीजिए शब्दों में लिखना हो तो क्या करेंगे, उसी तरह से हम शब्दों में लिख देंगे। इसी तरह से एक और अगला क्वेश्चन है जिसको शब्दों में ही लिखना है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है हमारा जिसको शब्दों में ही लिखना है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसको भी शब्दों में ही लिखना है। शब्दों में लिखिए, इसको भी हमें शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है 100 दिया है, दूसरा दिया है 1000, तीसरा दिया है 10,000, चौथा दिया है 10 लाख, 10 लाख। तो इसको हमें शब्दों में, यानी कि जिस तरह से हम इसको पढ़ेंगे उसी तरह से लिख देंगे, तो हमारा शब्दों में लिखा जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ये कितना 100, तो यानी कि 100 कितना 100, 200 400 नहीं बल्कि केवल 100, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है तो 100। ये कितना है 100 हो गया हमारा शब्दों में। दूसरा दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 1000 दिया है, कितना 1000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000। ये हो गया 1000। दूसरा हम देखेंगे कहाँ कितना दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 तक दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, 10,000। तीसरा दिया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख। तीसरा हमारा दिया है 10 लाख, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 10 लाख, 10 लाख। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप
आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आता है तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है अल्ट्रा एजुकेशन रिसर्च चैनल। अल्ट्रा रिसर्च चैनल मेरे चैनल का नाम है अल्ट्रा एजुकेशन रिसर्च चैनल। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।